राजधानी रांची की क्या तस्वीर है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन और संवाददाता राहुल दोनों ही जुड़े हुए हैं। पहले एक बार रुक कर लेते हैं राजीव मोहन जी का। राजीव जी, कहाँ इस वक्त आपकी मौजूदगी, कैसी दृश्य वहां पर, किस तरह से शोभा यात्रा निकालने को लेकर तमाम तैयारियां हैं, अखाड़े किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे, तस्वीरें दिखाइएगा। सुष्मिता, देखिए मैं अभी तपोवन मंदिर के पास हूँ। ये राम जी। जानकी तपोवन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि जो अखाड़ों से जो जुलूस रामनवमी के अवसर पर निकलते हैं वो तमाम जुलूस यहीं आते हैं और यहाँ मंदिर में जो महावीरी झंडा होता है उसको टच किया जाता है, फिर उस झंडे को यहाँ खड़ा किया जाता है। तो पूरे शहर से और पूरे इलाके से जितनी भी जो जुलूस आती है वो उनको सभी को यहीं आना होता है। तो अभी शहर से बहुत सारा जो जुलूस निकला है जो यहाँ पहुंचा हुआ है। थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको यहाँ का दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये हालांकि बारिश थोड़ी सी हुई है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे जो जुलूस है इसी रास्ते यहाँ पे आएंगे और ये तपोवन मंदिर में जो है वो आके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, फिर यहाँ से जुलूस जो है निकल जाते हैं। यहाँ जो तपोवन मंदिर से जुड़े हुए हमारे पास दो लोग हैं, एक ज्योति बजाज है। ये बताइए कि इस मंदिर की क्या परंपरा है और खास करके जो रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर क्या महत्व है उसका? ये मंदिर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर, जैसा कि अपने नाम से ही ये इसका मतलब होता है कि एक तपोभूमि रही है। लगभग 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो संत महात्मा थे वो तप किया करते थे और उनके तप की तपोभूमि के कारण ये यहाँ पर जो नदी है, जो कि अभी नदी का स्वरूप गड़बड़ हो गया है सामाजिक कुव्यवस्था के कारण, लेकिन उस समय बहुत स्वच्छ नदी थी और यह एक टापू का रूप था। और उनकी तप के शक्ति से यहाँ पर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, वो शक्ति साक्षात थी यहाँ पर कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे यहाँ पर। और उन्हों के द्वारा स्थापित यहाँ पर ये मंदिर है, शिवालय यहाँ स्थापित हुआ। और उसके बाद ये रातू महाराजा के यहाँ से हनुमान जी के विग्रह, आदमकद विग्रह लाके स्थापित किया और उसके साथ रामलला एवं सारे देवी देवताओं का मंदिर स्थापित हुआ यहाँ पर। लगभग 100 वर्ष हो गए इसको, बाकी मूर्तियों को स्थापित हुए। और यह जो राम जानकी तपोवन मंदिर में रामनवमी के शुभ अवसर पर यह जो प्रथा चली आ रही है, यह सन 1929 से चली आ रही है। प्रथम वर्ष में महावीर चौक हनुमान मंदिर से यह अखाड़ा के रूप में झंडा, महावीर झंडा ले करके और वो प्रोसेशन के रूप में शुरू हुआ था। और आज ये पूरा इलाका राममय हो गया है। पूरे रांची जिला के विभिन्न जिला के दूर दराज से भी लोग आज के दिन दर्शन करने, पूजन करने आते हैं और विभिन्न अखाड़ों से लोग यहाँ पर। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि क्या विशेषता है तपोवन मंदिर की। आप एक बार तस्वीरें भी आगे साझा करिए हमारे दर्शकों से, क्योंकि अब जिस तरह से समय है, अब वहां शोभा यात्राएं निकलने के बाद झांकियां पहुंचनी भी शुरू होंगी और उसकी तस्वीरें भी हम देखेंगे। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त आपकी कहां पर मौजूदगी और कैसी दृश्य, किस तरह से उत्साह राम भक्तों में?
सभी करिया फिर से समाज तरीके से निकलते हुए नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि कोशिश लगातार यही प्रशासन की ओर से हो रही है कि किसी तरह की भीड़ न लगे और जो जुलूस है स्मूथली निवारण की तरफ बढ़ते रहे। दोनों रास्तों को मेन रोड का जो सही तरीके से आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल राहुल, आप भी ये तस्वीरें लगातार दिखाई। एक बार वापस से राजीव जी का रुख करते हैं और वहां पे वापस से तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं कि राजीव जी देखिए, आपने बातचीत की जाना के तपोवन मंदिर की क्या कुछ विशेषता है। एक बार वहां से मौजूद तस्वीरों को भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि फिलहाल जब जाके वहां पर पहुंचेगी तो कैसी तस्वीरें देख सकेंगे हम। वो जो जुलूस निकला है वो तमाम जुलूस को यहीं पे आना है। और देखिए यहाँ की ये तस्वीर है, ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस ओवरब्रिज के नीचे से ही सारे जो जुलूस होगा, जो राम नवमी के अवसर पर जितनी जुलूस होगी वो तमाम जुलूस जो इसी से होते हुए ये जो मुख्य मंदिर है तपोवन मंदिर, राम जानकी तपोवन मंदिर, यहीं पे पहुंचेगा। अब तक 2-3 अखाड़ों के जुलूस यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी सारे जो है रास्ते में हैं। थोड़ी देर में ही सब जुलूस जो है धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये तस्वीर यहाँ की है। यहाँ तपोवन मंदिर से जुड़े हुए, क्या नाम हुआ आपका? रमेश धरणीधर का। अच्छा, तो ये बताएंगे कि आखिर जो यहाँ तपोवन मंदिर में जो जुलूस आते हैं तो क्या क्या तैयारियां आप लोग करते हैं? तपोवन मंदिर में रामनवमी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और चूंकि ये मुख्य केंद्र होता है रांची के रामनवमी महोत्सव का, सारे महावीरी झंडे यहीं पर आकर के राम जी की हाजिरी लगाते हैं, हनुमान जी राम जी की हाजिरी लगाते हैं और उसके लिए काफ़ी उत्सव की तैयारियां होती है। इसके अलावा अभी उल्लेखनीय है कि ये तपोवन मंदिर पूर्व का अयोध्या बनने जा रहा है। पूर्व का अयोध्या बन रहा है। इस मंदिर में नया निर्माण शुरू हो गया मंदिर का और हमारे वास्तु एक चीज और हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो आप लोग ये जो तलवार है क्या बांटते हैं? यहाँ पर जो तलवारें रखी जा रही है क्या है? अभी सभी अखाड़ेधारियों को एक एक तलवार का उपहार दिया जाएगा। यहाँ सैकड़ों अखाड़ेधारी आते हैं, उनको तलवार का उपहार दिया जाएगा। और क्या क्या देते हैं उनको? प्राइज वगैरह भी देते हैं? उनका सम्मान हम लोग प्रसाद दे करके, उनको अंग वस्त्र प्रदान करके हम लोग करते हैं। और अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, पूर्व का अयोध्या बनने जा रहा है। राम जन्मभूमि के शिल्पीकार आशीष सोमपुरा जी इस मंदिर का भी निर्माण का दायित्व उन्होंने लिया है और ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज रामनवमी के अवसर पर कितनी जुलूस यहाँ पे आएंगे? कितने आप लोग का पूर्व का अनुभव क्या है? लगभग सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 लाख लोग तपोवन मंदिर पहुँचते हैं हर वर्ष। इस वर्ष भी यही उम्मीद है कि 8-10 लाख लोग। अब अभी जैसे 4:30-5 बजने वाला है, ये जो जुलूस आएगा वो कब तक आएगा, कब से शुरू हो जाएगा? कभी अभी तो 2-3 जुलूस आए। रात को 11-12 बजता है, आखिरी जुलूस आते आते 11-12 बजता है। गत वर्ष में बिल्कुल राजीव जी, तो देखिए तमाम तैयारियां जरूर है। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे संपर्क करेंगे और मौजूद तस्वीरों को भी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का।